जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी कि आज हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ डिफरेंस भी हम लिख करके रखे हैं। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। अगर नर्सिंग का स्टूडेंट है तो आपको सेम इसी तरह से पूछता है, या तो आपको माइटोसिस का डिफरेंस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है वो पूछ देगा, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। अगर नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछे तो आप ये दोनों मेंशन उसमें कर सकते हैं। इससे आपका जो नंबर होगा वो अच्छा बनेगा। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ज्यादा जल्दी खत्म करेंगे इस लेक्चर को हम। देखिए माइटोसिस क्या होता है। देखिए माइटोसिस को कहेंगे तो माइटोसिस इज इक्वेशनल, जो इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। ये इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है किसमें? माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस जो होती है उसमें क्या होता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन इट मींस इसमें जो पेरेंट सेल का नंबर होता है वो डिवाइड हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है यानी घट जाता है। तो सबसे पहले हम माइटोसिस देखते हैं। देखिए माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। यानी कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें जो हमारा जो डॉटर सेल डिवाइड होता है कितने? 2 नंबर में। जो पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। यानी कि सेम इक्वेशनल सेम है। यहां आप 2n भी लिख सकते थे, यहां आप 2n भी लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट क्रोमोसोम को ही यहां दर्शाएं क्योंकि 46 क्रोमोसोम होता है यानी 23 पेयर होता है। तो ये है हमारा माइटोसिस। क्या है? 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ, ईच विथ द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। यानी कि अपने पिता, उसके पिता में जितना क्रोमोसोम है सेम बच्चे में आया है। तो ये है क्या? हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। इसको हम बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो नॉन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। ये है हमारा पेरेंट सेल जो 46n, जो 46 या 2n करके ये डिप्लॉइड है और ये डिवाइड हो जाता है फर्दर इक्वेशनल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। तो ये हमारा डिप्लॉइड ही रहता है। ये डॉटर सेल बन के फॉर्मेट हो रहा है। कितना? 2 डॉटर सेल बना है। तो ये हमारा क्या था? माइटोसिस है। फास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी सीखेंगे। Then meiosis. Meiosis is a type of cell division. Meiosis भी एक टाइप है किसका? सेल डिवीजन का meiosis एक टाइप है that result in the formation of 4 daughter cell. इसमें माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहा था, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, 4 ईच विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल। यानी कि जो पेरेंट सेल होता है वो कितने फॉर्म करते हैं? डॉटर सेल 4 डॉटर सेल करते हैं और पेरेंट सेल के आधा हो जाता है। यानी पेरेंट सेल अगर 46 है तो ये 23 होगा और यहां जो होगा वो होगा रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन यानी कि आप इतना याद रखिएगा, माइटोसिस में इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉर्सेट एम्स वगैरह में भी पूछता है और बाकी नीट वगैरह के प्रिपरेशन में भी पूछता है। तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल सेल डिवीजन और जो मियोसिस होता है वो होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ये हमारा माइटोसिस और मियोसिस का स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन की, यानी माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है वो आपको आज पता चलेगा। देखिए इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल। यानी कि जो हमारा माइटोसिस सेल होता है वो कहां ऑकर्स होता है? सोमैटिक सेल में ऑकर होता है। लेकिन जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल में ऑकर्स होता है। सेकेंड डिफरेंस है न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। यानी कि माइटोसिस सेल में जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो डिवाइड होता है सिर्फ एक बार, लेकिन न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है ट्विस। इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कौन? माइटोसिस। लेकिन जो मियोसिस होता है वो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी अगर यहां आप देखेंगे तो यहां आप लिख सकते थे ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है और ये यहां आप
मेंशन कर सकते थे ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है और ये मियोसिस यहाँ सेकेंड हुआ है। तो ये मियोसिस सेकेंड वही सेम हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट एंड सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट एंड सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट एंड सेकेंड, टेलोफेज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, थर्ड डिफरेंस था। फोर्थ डिफरेंस में डॉटर सेल्स एंड डिप्लॉयड, जो डॉटर सेल्स होता है और वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन डॉटर सेल्स आर हैप्लॉयड। इसमें डॉटर सेल्स क्या होता है, डिप्लॉयड होता है और उसमें डॉटर सेल्स हैप्लॉयड होता है। डॉटर सेल्स आर कर लीजिए बेहतर रहेगा, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड और मियोसिस में डॉटर सेल्स आर हैप्लॉयड। जो माइटोसिस होता है वो नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं, वो क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे को सेल को। लेकिन इसमें जो होता है किसमें, माइटोसिस में इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, लेकिन जो मियोसिस होता है वो ईग और स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ, माइटोसिस किसमें इन्वॉल्व होता है, हीलिंग और ग्रोथ में, और ये इन्वॉल्व होता है जेनेटिक वेरिएशन में। 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, इसमें 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। तो ये हमारा टोटल था माइटोसिस एंड मियोसिस। मेन इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है कि माइटोसिस जब भी पूछे तो इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसमें, पेरेंट सेल का सेम क्रोमोसोम डॉटर सेल में आएगा। लेकिन जब मियोसिस पूछ दे आपको तो वो रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा, इसमें पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम होगा उससे रिड्यूस होकर के डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बन रहा था और मियोसिस में 4 डॉटर सेल बन रहा है। तो यही डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे इस वीडियो को। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वह भी अपना 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।